सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं मेहंदी आर्ट और राजेश मेहंदी आर्ट के पास। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक राजेश मेहंदी आर्ट का एक शॉप है। आप कभी भी इधर आते जाते इनसे मिल सकते हैं। और ये मेहंदी के लिए गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनको सिखाते हैं। और हमारे जो पुरातन संस्कृति है, सभ्यता है, उसे आज भी इन्होंने जीवंत कर रखा है। इसी क्रम में इनसे मुलाकात हमारी हुई थी बहुत पहले, और 3-4 सालों से लगातार हम लोग इनसे मिलते रहे। इनको प्रोत्साहन मिले, इसलिए हम लोग ज़रूर से साल में एक बार मिलने के लिए आते हैं, जिससे कि एक अपनी खुशी एक्सचेंज हो सके। तो राजेश जी, आपका स्वागत करते हैं नमस्कार करते हुए। ये एक कला भी है और इस कला में कुछ औषधीय गुण भी है। तो कला के बारे में पहले आपसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सर 2001 से मैंने स्टार्ट किया था मेहंदी लगाना जी। और वह कमला नगर में कुछ लोग लगा रहे थे, उनको जी। देख के ही मेरा मन हुआ लगाने के लिए, और तभी से मैं लगा रहा हूँ। 2001 से? जी। तो बहुत लंबा समय हो गया नहीं? जी सर। 20-22 साल का सफ़र हो गया। हाँ, पर मुझे आज भी लगता है कि आप एकदम युवा हैं, बिल्कुल ऐसा दिखने में लग रहा है कि जी सर जी। तो अनुभव और अपना एक युवा भी हैं, तो दोनों का घालमेल है। और राजेश जी का आर्ट आपको दिखाते हैं। एक तो जिनको इन्होंने सिखाया है उनकी एक्सपर्टीज़ को देख सकते हैं आप। इस तरह का आर्ट ये सिखाते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं। और इनका भी आर्ट आप देख सकते हैं। अब तक जो लगाए गए मेहंदी हैं उनमें आप कभी भी इस तरह का आर्ट शायद कम देखने को आपको मिलेगा। और यही कारण है कि हम लोग इनसे मिलने भी आते हैं और एक कला को प्रोत्साहन देने का भी हम लोगों का एक अपना प्रयास मात्र होता है। तो राजेश जी, अब तक क्या लगा? लोग जो मेहंदी के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं और आते हैं मिलने, तो आपको क्या लगता है ये? मुझे सर बहुत खुशी होती है अपने काम से, जी। और ईमानदारी से ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, और लोगों के चेहरे पे मुस्कान जब आती है मेरी मेहंदी लगाने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जब लोग मिलने आते हैं आपसे, बार्गेन करते हैं, पूछते हैं, और जब लगा लेते हैं फिर घर जाते हैं, उसके बाद का क्या रिलेशन में अंतर आता है? जी सर, पहली बार तो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब अच्छा। दोबारा आते हैं जी तो वो कहते हैं सिर्फ मेहंदी लगा दो, जी। पैसे की कोई बात नहीं है, जी, आप जी। जो कहोगे वो मिल जाएगा। हाँ, ऐसा बहुत वाकया होता है आपके साथ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और कुल मिला के ये कहा जाए तो ये मेहंदी आर्ट के रूप में जीवंत रखना भी एक कला है। तो आप साल में जब भी कोई तीज त्यौहार हो तो ज़रूर से इस तरह के आर्ट को प्रोत्साहन दीजिए। महिलाएं खास करके मेहंदी के प्रति आकर्षित होती है, और ज़रूरी भी है। मेहंदी में औषधीय गुण भी है, और इस औषधीय गुण के बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मेहंदी शरीर में शीतलता प्रदान करती है, सौंदर्य का प्रतीक तो है ही। इसके साथ साथ जब औषधीय गुण भी इसमें शुमार हो तो ये लगाना भी लाजमी हो जाता है, खास करके ऐसे मौसम में जहाँ पर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय व्रत का भी एक माहौल होता है। महिलाएं व्रत धारण करती हैं पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए, और उस दिन निर्जला व्रत रखती है। तो 16 श्रृंगार में तो ये शामिल होता ही है। साथ में शरीर को शांति प्रदान करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए भी सौंदर्य और साथ में औषधीय गुण भी है। तो आइए औषधीय गुण के साथ साथ श्रृंगार के बारे में जानते हैं मधु मैडम से। नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार। ये एक 16 श्रृंगार में जो स्त्रियों का, सुहागन स्त्रियों का प्रमुख जी। सुहाग में हाँ। इसको वर्णित है। जी। मेहंदी लगाया जाता है हर एक तीज त्योहार में, चाहे करवा चौथ हो, रक्षाबंधन हो, बहुत बढ़िया, ये अब फाइनल हो तीज चुका हो। है जी। हाँ, तो उसमें महिलाएं बड़े ही शौक से मेहंदी लगाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शानदार। तो राजेश जी, और क्या गुण है विशेष कि लोग आप तक आते हैं, और आने के लिए और भी क्या करना चाहेंगे? आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे मेहंदी आर्ट के बारे में? सर मेरे अंदर जो कला है, मैं लोगों को पूरी तरह से 100% अपना देने का कोशिश करता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पूरी तसल्ली मिले और मेरी ईमानदारी से जो काम हो रहा है वो चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, राजेश मेहंदी आर्ट का एक बोर्ड भी है। चाहेंगे कि राजेश जी का एक नंबर आप लोगों तक पहुँचा दिया जाए, जिससे कि कभी भी आप जीटीबी नगर तक आएँ तो इनसे आप बात करके पहले से फ्री अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हैं। तो राजेश जी, एक बार नंबर जो है 2-2 डिजिट में आप बता दीजिए, जो आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर है जी। 9910
850-332। बहुत बढ़िया। तो आप भी रुक कर सकते हैं और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास में है। 1 नंबर गेट से जब आप बाहर निकलेंगे और बुराड़ी की ओर जाएंगे तो बुराड़ी जाने के दौरान और वापसी में जब रिवर्स यू टर्न करके आप वापस आएंगे तो यहीं पर राजेश जी इस वृक्ष के नीचे आपको मिल जाएंगे। और ये बरगद का विशाल वृक्ष है, यही यहीं की पहचान है। आने वाले समय में इस तरह के जो कला है, कलाकृति है, वो विलुप्त ना हो जाए और साथ में कलाकार भी विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इस तरह के कला को जीवंत रखना ज़रूरी है। और उसके पुरोधा हैं हमारे राजेश जी। तो राजेश जी आपको एक बार पुनः नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में सफल हों और ये कला एक विश्व स्तर पर पहुंच जाए। और मुझे लगेगा कि जब आप मेहंदी का गुरुकुल चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे जब आपसे ये सीख रहे हैं, तो इससे और बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि कला को जीवंत रखना भी एक गुरु का अपना काम होता है। तो दीप से दीप जले और बच्चे भी यहाँ पहुँच गए हैं, तो इनसे भी एक बार जान लेते हैं। जी, आपने राजेश जी से ट्रेनिंग लिया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छी ट्रेनिंग देते हैं जी, और बढ़िया मेहंदी सिखाते हैं। अच्छे से सिखाते हैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही यदि कला जीवंत रहे तो आत्मनिर्भर भारत की ओर भी हम लोग अग्रसर होते रहेंगे और छोटे छोटे प्रयास से अपने देश को यूँ ही हम लोग जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। पर्यावरण जागरूकता के क्रम में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ गुण को धारण करते हुए औषधीय पौधे होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। और इसी क्रम में मेहंदी भी है। तो मेहंदी में औषधीय गुण है, शीतलता तो प्रदान करती है और सौंदर्य का बोध भी कराती है। तो आइए इस पूरे कला को हम लोग जीवंत रखें और हाथों में इस तरह से मेहंदी को रचाकर इस कला को सपोर्ट करें और सम्मान करें कलाकार का। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी आपका धन्यवाद, नमस्कार आपको।